वेलकम टू DPVD क्लासेस। सो आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4, -3 इन द रेशो ऑफ 2:3। सो बच्चों इसमें हमें क्या बोला गया, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं इस तरीके से। देखो, एक कोऑर्डिनेट है हमारा -1,7, ठीक है बच्चों, और दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारा 4, -3। ये हमारी दो कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर हम इन दो कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो एक कोई सा बीच में पॉइंट है जिसका नाम मैंने P दे दिया और उसका कोई कोऑर्डिनेट है XY। ये क्या करता है ना, ये जो पूरी लाइन थी ना, इसको दो भागों में स्प्लिट कर देता है, और वो जो भाग में स्प्लिट करता है उसका रेशो है 2:3। तो हमें बताना है ये जो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए, यानी हमें इसके एक्स और वाई बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। ये ए ले लिया, ये बी है और ये हमारा पी है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में समझाया था। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले एक्स कोमा वाई इक्वल टू, पहले बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होता है बच्चों। और फिर उसके बाद m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है बच्चों। और अपॉन में क्या होता है यहाँ पर m1 प्लस m2। अब देखो बच्चों ये कितना बड़ा सा फॉर्मूला है ना, आप इसको याद कैसे रखोगे। देखो इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है, जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस को करोगे, तो ये फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब बच्चों देखो इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करते हैं। देखो हमें x को y फाइंड करना है, सो इक्वल टू m1 x2। सो बच्चों देखो ये हमारा x1 होगा, ये वाला x2 होगा, ठीक है। और ये जो है ये हमारा m1 होगा, ये जो 2 है, ठीक है। और ये जो 3 जो है ये क्या होगा हमारा m2। अब सबसे पहले देखो बच्चों में क्या पुट करना है, m1 क्या है बच्चों 2, सो 2, फिर यहाँ पे इंटू में क्या है x2। देखो ये हमारा x2 होगा, जब ये x1 है तो ये होगा x2, तो ये क्या हो गया 4, 2 × 4, फिर प्लस m2 x1। m2 क्या होगा बच्चों, ये वाली चीज़ जो कि 3 है, यहाँ पे देखो f2 ये 3 है, सो 3 इंटू x1 क्या है -1, सो -1। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कैसे वैल्यूज़ को पुट करने है, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप क्वेश्चन तो ईजिली कर ही लोगे। फिर नीचे m1 प्लस m2, m1 क्या है बच्चों देखो 2 और m2 क्या है 3, सो 2 + 3, फिर यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। अब इसके बाद बच्चों m1 y2, m1 हमारा ये है, सो m1 क्या आ गया 2, फिर इंटू में y2 क्या है बच्चों देखो ये y1 है, ये हमारा y2 है, तो y2 यहाँ पर है -3, फिर प्लस m2 क्या है बच्चों देखो 3, सो m2 क्या आ गया यहाँ पे 3 इंटू में y1 कौन सा है बच्चों ये 7, क्योंकि देखो ये y1 है ये हमारा y2 है, तो यहाँ पे y1 क्या है 7, सो तो आगे इंटू में 7, फिर अपॉन में m1 प्लस m2 हमारा 2 है और m2 क्या है 3, सो 2 + 3। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ कैसे वैल्यूज को पुट करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4 2 = 8 और यहाँ पे 3 1 = 3, -3 आ गया, और अपॉन में 3 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों 5, 3 + 2 कितना हो गया बच्चों 5 हो गया यहाँ पे। अब बच्चों इस तरफ देखो 3 2 = 6, -6 हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया, और फिर 3 7 = 21, प्लस में 21 अपॉन में 3 + 2 5। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद बच्चों बहुत ही ईजी अब सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 8 में 3 को माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 अपॉन में 5, ठीक है। फिर कॉमा यहाँ पे 21 प्लस का है 6 माइनस का, इसको माइनस कर देंगे 21 में से, तो हमारे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, सो 15 अपॉन 5, तो 5 × 5 भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 5 × 5 5 3 = 15, ये इस तरीके से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया 1/1, और यहाँ पे 3/1, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 1 और 3 आ गया है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1,3 आ गया, यानी ये जो बी पॉइंट था जो कि यहाँ पे 2:3 में डिवाइड कर रहा था, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1 और 3, और लास्ट में यहाँ पर क्या लिख देंगे जो बी था उसका कोऑर्डिनेट्स आ गया 1,3, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कर लिया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो बच्चों सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ 3 सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट सोएडिक 4, -1
-2, -3। सो बच्चों इसमें क्या बोला गया, सबसे पहले वो समझाता हूँ आपको। इस तरीके से एक लाइन है, ठीक है बच्चों। इस लाइन में जो ये वाला पॉइंट है, जैसे कि मैं इसका नाम ए ले लेता हूँ, ये है 4, -1, ठीक है। और लास्ट में जो बी लाइन है यानी बी पॉइंट, वो है 2, -3, ठीक है बच्चों, ये चीज़ है। अब इसमें ट्राई सेक्शन बोलेंगे, यानी 3 सेक्शन। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो ट्राई सेक्शन का मतलब ये है कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा पार्ट, ठीक है। तो 1, 2, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए और तीनों इक्वल हैं। तीनों इक्वल है तो तीनों को रेशो क्या हो जाएंगे बच्चों, देखो इसका रेशो भी 1 हो जाएगा, इसका रेशो भी यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसका रेशो भी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका नाम मैं पी ले लेता हूँ, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसका नाम क्यू ले लेता हूँ। तो अब हमें क्या बताना है इसमें, हमें ये बता रही है जो मैंने पी पॉइंट लिया है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो मैंने यहाँ पर क्यू पॉइंट लिया है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये चीज़ हमें बताना है। यानी कि हमें सेक्शन फॉर्मूला के यूज़ करके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। जैसे भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने क्या किया था, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया था, वैसे इसमें भी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे, बट यहाँ पर एक साथ दो है, यानी ट्राई सेक्शन फॉर्म हो रहा है। तो इसमें कैसे करेंगे, चलो उसी को देखते हैं। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले तो बच्चों हमें सेक्शन फार्मूला लिख लेना है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है बच्चों, x, y इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होता है बच्चों, ठीक है। और उसके बाद m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होता है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। अब बच्चों मैं इतना बड़ा सा फॉर्मूला टाइम लगा के क्यों लिखता हूँ आपके सामने, ताकि आप भी देखो और आपको भी याद हो जाए, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर p को फाइंड करता हूँ। देखो p को फाइंड करना है, जिसके लिए m1 m2 चाहिए। m1 m2 का तो रेशो होता है ना बच्चों, तो अगर मुझे p की रेशो चाहिए तो देखो इधर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, इसका रेशो तो 1 है। और इधर अब क्या करेंगे ना, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो 1 है ये भी ले लेंगे और जो ये वाला 1 है ये भी ले लेंगे। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी p के इस तरफ का रेशो हो गया 2 और p के इस तरफ का रेशो क्या हो गया, 1 हो गया। यानी कि 1 और 2 हो गया इसका रेशो, 1:2 हो गया, ठीक है। अगर ये ट्राई सेक्शन था तो हमने पहले 1 1 1 में डिवाइड किया सभी को, ठीक है। अब मुझे p का निकालना है तो p को यहाँ से करेंगे, तो ये 1 + 1 होकर टोटल 2 हो जाएगा और इस तरफ 1 रहेगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सबसे पहले m1 है, m1 क्या होता है, ये चीज़ होता है m1। सो 1 इंटू में x2 क्या बच्चों, ये होता है x2, ये x1, ये x2 क्या है -2, सो -2। फिर प्लस में m2 x1 क्या है बच्चों, देखो ये 2 है, 2 इंटू में x1 क्या है बच्चों 4, तो 4 आ गया, ठीक है। फिर अपॉन में m1 प्लस m1 क्या है 1 और m2 क्या है 2, यानी कि 1 + 2। फिर यहाँ पे कॉमा, उसके बाद m1 + y2, m1 क्या है बच्चों 1, ठीक है, इंटू में y2 क्या है बच्चों, देखो ये हमारा y1, ये हमारा y2, तो y2 है -3, सो यहाँ पे क्या जाएगा -3। फिर प्लस m2 इंटू y2, m2 क्या है हमारा 2 इंटू में y1 क्या है बच्चों -1, सो -1 अपॉन में m1 + m2, m1 1 है, m2 2 है, सो 1 + 2, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसको सॉल्व कर लेंगे। सो बच्चों देखो यहाँ पे 1 इंटू -2 करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों -2, फिर प्लस 4 2 = 8 और अपॉन में 2 + 1 3, यहाँ पे आ गया -2 + 8 अपॉन में 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 1 = 3, -3 आ गया, ठीक है। फिर 2 1 = 2, -2 अपॉन में 2, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इससे अगला स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो 8 में से 2 माइनस कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 6, सो 6 अपॉन में 3 आ गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5/2 आ गया यहाँ पे, -5/3। अब बच्चों -5/3 क्यों आएगा, देखो 2 + 1 यहाँ पे 3 आएगा ना, क्योंकि मैंने हल्की सी मिस्टेक कर दी थी, आप इसका ध्यान रखना। 2 + 1 3 आएगा तो यहाँ पर 3 आएगा। अब बच्चों देखो हमारा यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो यहाँ पर क्या आ गया 2, -5/3 आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ 2, -5/3, ठीक है बच्चों। सो ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स पी पॉइंट के। सो ये जो पी था इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गई 2, -5/3, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए।
ठीक है बच्चों, आया है समझ। चलो फाइंड करते हैं क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है बच्चों, सो बच्चों अब हम क्या करते हैं, ये जो क्यू पॉइंट है उसको फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, हमने पी को फाइंड कर लिया, अब क्यू को फाइंड करेंगे। क्यू को कैसे करेंगे, पहले इसका मैं रेशो बता देता हूँ, रेशो कैसे लेंगे। देखो ये ट्राइसेक्शन था, तो यानी कि वन 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 रेशो में तीनों डिवाइड था, है ना बच्चों। बट अब हमें क्यू निकालना है, तो इतना रेशो क्या हो जाएगा वन, और क्यू से लेके पूरा यहाँ ए तक का ये रेशो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ तक का वन ये और वन ये, वन प्लस वन टू हो जाएगा, यानी कि टू रेशो वन आ जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, और सेम कोऑर्डिनेट्स ए और बी के यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले में, ताकि हमारा क्यू आ जाए। ठीक है बच्चों, तो चलो अब इसको भी करते हैं सॉल्व। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पहले से ही लिख लिया है। अब m1 इंटू x2 है, सो m1 क्या है हमारा टू, सो टू इंटू x2 क्या है बच्चों -2। ठीक है बच्चों, -2, क्योंकि ए हमारा x1 होगा और y1 होगा, और ये हमारा x2 होगा और ये y2 होगा। ठीक है, फिर प्लस m2 इंटू x1, सो m2 क्या है बच्चों यहाँ पर देखो 1, सो 1 इंटू में x1 क्या है हमारा 4। ठीक है बच्चों, और अपॉन में m1 प्लस m1 क्या है 2 और m2 है 1, सो 2 + 1। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों m1 इंटू y2 पुट करते हैं। m1 क्या है बच्चों हमारा 2, सो 2 इंटू में y2 क्या है बच्चों -3, फिर प्लस m2 इंटू y1 क्या है बच्चों 1 इंटू में y1 क्या है बच्चों -1, अपॉन में m1 प्लस m2 क्या है 2 + 1, सो 2 + 1। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 2 2 = 4 -4 प्लस 4 1 = 4, अपॉन में 2 + 1 3। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद 3 2 = 6 -6, फिर 1 1 = 1 -1, क्योंकि माइनस का साइड है दोनों में। ठीक है, फिर 2 + 1 3। अब बच्चों इसके बाद देखो 4 में 4 जाएगा 0, 0/3 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉमन -6 और -1 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -7, क्योंकि माइनस का साइन बढ़ा है यहाँ पे, सो -7/3। ठीक है बच्चों, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, -7/3, यानी कि क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 0, -7/3, और पीछे जो हमने फाइट किया था पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए थे बच्चों हमारे 2, -5/3। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने ट्राई सेक्शन में हम कैसे दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को करते हैं फाइंड। क्वेश्चन नंबर 3। सो बच्चों इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन अधूरा है, यानी कि शॉर्ट में लिखा गया, पूरा क्वेश्चन आपकी बुक में है, क्योंकि अगर मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखता तो मेरे पास सॉल्यूशन करने के लिए जगह नहीं बचती, इसीलिए जो मुझे शॉर्ट क्वेश्चन मिला था वो मैंने यहाँ पर लिखा है, और इसमें सभी बातें बताई गई जो आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से कि स्कूल है एक, ठीक है, उसमें स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, और ये जो मान सकते हो जो मैंने ग्राफ पे बनाया है ये उस स्कूल का ग्राउंड है। ठीक है बच्चों, जो कि ए पॉइंट से लेके इस तरफ एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 जो कि 1 मीटर की दूरी पे है, ये कुछ 9 लाइंस खींची गई है चौक पाउडर से। ठीक है, और इस तरफ वाई एक्सिस में फूल के गमले रखे गए हैं। ठीक है बच्चों, फ्लावर पॉट्स रखे गए जो कि 100 है, और ये भी 1 मीटर पे रखे गए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 100 मीटर है ना बच्चों, और यहाँ पे कितनी है 1 मीटर है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया देखो, निहारिका रन्स 1/4 इन सेकेंड लाइन विथ ग्रीन फ्लैग, यानी कि ये जो सेकेंड लाइन है ना, इस सेकेंड लाइन में निहारिका नाम की एक लड़की जो कि रन कर रही है, यानी कि दौड़ रही है, और दौड़ते दौड़ते वो कहाँ तक पहुँच गई है 1/4 पहुँच गई है। टोटल 100 मीटर है ना, 100 मीटर में से वो रनिंग करते करते 1/4 पार्ट तक पहुँच गई है इस लाइन के। ठीक है, और उसके साथ उसके पास कौन सी फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग, यानी कि वो अपने हाथ में लेके ग्रीन फ्लैग रनिंग कर रही है। उसके बाद प्रीति रन्स 1/5 इन 8th लाइन, अब यहाँ पे 8th लाइन में एक लड़की जिसका नाम प्रीति है, ये भी रनिंग कर रही है। ठीक है, और ये रनिंग करते करते 1/5 पार्ट पहुँच चुकी है पूरे ग्राउंड की। ठीक है, और इसके पास कौन सी फ्लैग है, तो इसके पास रेड फ्लैग है। ठीक है बच्चों, इसके पास रेड फ्लैग है और ये भी रनिंग कर रही है, इसके पास ग्रीन फ्लैग है और ये भी रनिंग कर रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद बच्चों क्या बोला गया, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, अब यहाँ पे जो निहारिका के पास फ्लैग है और यहाँ पे जो प्रीति के पास फ्लैग है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, पहले ये पूछा जाए, पहले इसी का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है बच्चों, सो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, हाँ है हमारे पास, देखो एक्स एक्सिस में 2 है यहाँ पे, है ना, और वाई एक्सिस में हमें तो पता ही नहीं कहाँ पे है, क्योंकि ये तो 100 मीटर है टोटल,
है ना, और 100 मीटर को तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता है ग्राफ पे। तो कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ही सिंपल। यहाँ पर क्या बोला गया है, 1/4 पार्ट उसने कवर किया है 100 का, तो 100 का 1/4 निकाल लेंगे, वो हमारा वाई एक्सिस में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसी को करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट। सो बच्चों सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, निहारिका कवर्स, यानी कि निहारिका कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो वो करती है 1/4। देखो 1/4 करती है सेकंड लाइन में, और 1/4 किसका, 100 का। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 मीटर, यानी कि निहारिका कितना कवर कर रही है, 25 मीटर कर रही है। तो क्या अब मैं निहारिका के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूँ, जो कोऑर्डिनेट्स मेरे को यहाँ पे चाहिए, क्या अब मैं वो लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये सेकंड लाइन है, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस पे सेकंड, ठीक है, और वाई पे कितना आ गया 25। ठीक है बच्चों, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 2,25। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2,25, जो कि निहारिका के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से हम प्रीति के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रीति कवर्स, प्रीति कितना कवर करती है बच्चों, 1/5, 1/5 कवर कर रही है 100 का, है ना बच्चों। अब इसको 5 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 20, तो ये आ जाएगा हमारा 20 मीटर। ठीक है बच्चों, तो 20 मीटर आ गए, तो क्या वो प्रीति के भी कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं, बता सकते हैं। देखो कैसे, ये एक्स एक्सिस में यहाँ पर 8 है ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो 8 एक्स एक्सिस, फिर वाई में देखो हमने निकाला अभी जो कि 20 है, 20 मीटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8,20। ठीक है बच्चों, ये होगी हमारी प्रीति के कोऑर्डिनेट्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। सो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ये प्रीति और निहारिका के बीच के डिस्टेंस को एन और पी रखूँ, तो हमारा एन पी क्या हो जाएगा बच्चों, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है बच्चों, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x2 माइनस x1, यहाँ पे देखो आप, ये हमारा x2 है 8 माइनस x1 यानी कि 8 माइनस 2, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है बच्चों 20 और y1 25, सो 20 माइनस 25, सो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा अंडर रूट में, है ना बच्चों। अब इसके बाद 8 में से 2 उठ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में 36, फिर प्लस 25 में से माइनस कर देंगे 20, तो हमारा आ जाएगा -5, और -5 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 25। तो ये हमारा आ जाएगा 36 + 25 आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 61, यानी कि 61 मीटर। यानी कि यहाँ पे प्रीति और निहारिका के बीच में कितना डिस्टेंस है बच्चों, अंडर रूट 61 मीटर है। ठीक है बच्चों, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक हमें क्या बोला गया था कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हमने निकाल लिया जो क्या है हमारा अंडर रूट 61 मीटर। अब बच्चों इसके बाद क्या बोला गया, इफ़ रश्मि हैज़ टू प्लॉट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली बिटवीन 2 फ्लैग्स। अब एक लड़की और रश्मि, वो क्या चाहती है, जो निहारिका का यहाँ पे ग्रीन फ्लैग है और जो प्रीति का यहाँ पे रेड फ्लैग है ना, इन दोनों के बीच में बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में वो अपना कहीं पे क्या करना चाहती है, ब्लू फ्लैग को लगाना चाहती है। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, देखो वेयर शी शुड पोस्ट हर फ्लैग, तो वो अपना फ्लैग कहाँ पे पोस्ट करेगी तो हमें बताना है। ठीक है, अब इस लड़की को यहाँ पे इन दोनों के फ्लैग के बीच में बिल्कुल बीच में लगाना है। तो हम क्या ही करेंगे बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, और सेक्शन फॉर्मूला में भी क्या यूज़ करेंगे, जो मिड पॉइंट के लिए होता है। ठीक है बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो बच्चों यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग, यानी कि ब्लू फ्लैग के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इसका फॉर्मूला हम क्या यूज़ करने वाले हैं बच्चों, मिड पॉइंट वाला, जो कि सेक्शन फॉर्मूला में ही आता है। सो फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, और साथ में यहाँ पे y1 + y2, ये होता है बच्चों फॉर्मूला। देखो x1 + x2/2 और यहाँ पे y1 + y2/2, ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब इस वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर देखो x1 + x2, अब देखो बच्चों यहाँ पर x1 क्या है 2 और x2 क्या है 8, यानी कि 8 + 2, सो 8 + 2/2 आ गया। अब इसके बाद क्या है बच्चों यहाँ पर y1 + y2, है ना, y1 क्या है बच्चों 25 और y2 क्या 20, सो 25 + 20, सो 25 + 20 अपॉन में आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोचो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 + 2 10, 10/2 आ जाएगा हमारा 5। ठीक है बच्चों, फिर 20 + 25 हो जाएगा हमारा 45, सो 45 अपॉन में 2 आ गया।
अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ बच्चों तो क्या आ जाएगा मेरा, देखो यहाँ पे 5,45/2 हो गया बच्चों हमारा 22.5 आ जाएगा। यानी कि जो रश्मि लड़की है जिसको ब्लू फ्लैग होस्ट करना है इन दोनों के बीच में यानी कि लगाना है, तो क्या हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट्स, वो आ जाएगा हमारा 5,22.5। ठीक है बच्चों, सो ये आगे इसके कोऑर्डिनेट्स जहाँ पे उसको होस्ट करना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको एक पूरा क्वेश्चन आया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 4, तो बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। सो बच्चों इसमें देखो क्या बोला गया है, इसमें सिंपली हमें क्या बोला गया कि 2 पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट है हमारा -3,10, ठीक है, और दूसरी पॉइंट है हमारी ये 6,-8। ठीक है बच्चों, और इसको एक लाइन से ज्वाइन किया गया। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को बीच से एक और पॉइंट आता है जो कि -1,6 है। ये क्या करती है, इन दोनों को डिवाइड कर देती है। जैसे मैं इसका नाम ए ले लेता हूँ, ठीक है, ए पॉइंट थी, ये बी पॉइंट थी, और बीच में ये बी पॉइंट क्या करती है, इन दोनों को डिवाइड कर देती है। ठीक है, अब डिवाइड तो कर देती है ना, तो अब हमें बताना है कि डिवाइड कर रहे थे यहाँ पर किस रेशो में डिवाइड कर रही है, हमें रेशो बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे क्या, किसका रेशो क्या है, K/1 है। यानी ये पॉइंट जो है इस पूरी लाइन को K/1 में डिवाइड करती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन आया होगा समझ में। अब इसका देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लेट किया कि इसका रेशो K/1 है, तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे कि लेट द रेशो, जो हमने रेशो लिया है, रेशो बी K/1, जो कि हमने K/1 लिया है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला उसका भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे वो क्या होता है बच्चों, x, y इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होता है बच्चों। अब इसके बाद m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में क्या होता है बच्चों, m1 प्लस m2, ये होता है ये पूरा फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमें क्या करना है, रेशो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट्स डिवाइड करते हैं वो हमें गिवन है, तो x और y यहाँ पे पुट कर देंगे। जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, -1,6, सो -1,6। ठीक है बच्चों, इक्वल टू, देखो m1 हमारा ये हो जाएगा k, सो k इंटू में x2 क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो ये हमारा x1 है, ये x2 है, तो 6 आ गया, 6 प्लस m2x1, m2 क्या है बच्चों 1, इंटू में x1 क्या है बच्चों -3 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k+1। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगा जो मैंने वैल्यूज़ को पुट किया है। अब इसके बाद m1 क्या है k इंटू y2 क्या है बच्चों -8, सो -8 इंटू में, ठीक है, फिर प्लस m2 क्या है बच्चों 1 इंटू में y1 क्या है बच्चों 10 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k+1। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों देखो हमें यहाँ से k की वैल्यू सॉल्व करनी है ना, तो देखो ये जो फर्स्ट होता है ना x, अगर मैं इसको इसके बराबर कर दूँ तब भी मेरा आंसर आ जाएगा, या फिर ये जो पीछे y है इसको अगर मैं इसके बराबर कर दूँ तब भी आंसर आ जाएगा। आप दोनों में से किसी एक को इक्वल कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके बराबर में इस x को रख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, सो देखो क्या ऐसे करते हैं इसके बाद, सो -1 इक्वल टू में इसके बराबर कर दो, सो 6 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 6k। ठीक है, उसके बाद 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा -3 अपॉन में k+1। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोला है कि इसको आप इसके बराबर कर दो। ठीक है, सो इसको मैंने इसके बराबर कर दिया। अब यहाँ पे इसके नीचे 1 में ले सकता हूँ, फिर यहाँ पे कर दूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा बच्चों, k इंटू 1 माइनस में क्या हो जाएगा -k, फिर 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू, अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 6k, और फिर ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों ये k इस तरफ प्लस में, इसको इस तरफ ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा k, ये प्लस में इस तरफ क्या हो जाएगा -6k। ठीक है, और यहाँ पे 1 क्या माइनस में इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, इक्वल टू -3 + 1। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों उसके बाद देखो -k और -6k दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि, तो साइन आएगा माइनस का, और 6 + 1 क्या हो जाएगा 7k, -7k इक्वल टू -3 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों -2।
यहाँ पे आ गया -2। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 2/7, यानी कि हमारा रेशो क्या आ गया बच्चों 2:7। 2:7, 2/7 को हम 2:7 ले सकते हैं। यानी यहाँ पे जो लाइन जो डिवाइड कर रही थी ना वो 2:7 में कर रही थी, ठीक है बच्चों। और हमें इसमें रेशो ही फाइंड करना था, देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे रेशो फाइंड करना था और वो हमने कर लिया, ठीक है बच्चों, जो क्या है हमारा 2/7। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 किया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट joining A 1, -5 and B -4, 5 is divided by x axis। सो बच्चों सबसे पहले ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम इतना ही करते हैं। इसमें क्या बोला गया बच्चों, 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। तो सबसे पहले मैं ए और बी पॉइंट्स लिख लेता हूँ। ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी, इसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 1, -5। बी के क्या है बच्चों -4, 5। अब इसके बाद बच्चों ये डिवाइड हो रहा है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो सबसे पहले डिवाइड तो कर रही है ना, तो मैंने इसका पी नाम ले लिया, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहा है, कुछ याद आ रहा है, फ्रॉम एक्स एक्सिस, इक्विडिस्टेंट, वो चीज़ जो मैंने पहले बताया था ना। देखो उसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस बोला जाता है तो वाई को 0 ले लो, है ना बच्चों, यही करते हैं अब। एक्स एक्सिस बोला जाए तो वाई को 0 ले लो, वाई एक्सिस बोला जाए तो एक्स को 0 ले लो। यहाँ पे एक्स एक्सिस बोला गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाई को 0 ले लेंगे, एक्स को एक्स ही लेंगे, ठीक है, और वाई को 0 ले लेंगे। यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x, 0, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हमने कोऑर्डिनेट कैसे लिया है, एक्स एक्सिस बोला गया था इसलिए हमने वाई को 0 ले लिया और एक्स को एक्स ही ले लिया, ठीक है बच्चों। अब बोला क्या है उसमें फाइंड करने के लिए, तो रेशो फाइंड करो, हमें इसमें रेशो फाइंड करना है। अब करेंगे हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन, करते हैं रेशो फाइंड। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो रेशो में फाइंड करना है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं रेशो के रेशो 1 है, ठीक है, हमने पहले लेट कर लिया आंसर निकालने से पहले, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेट द रेशो, जो हमने लेट किया है, लेट द रेशो बी k:1, हमने k:1 रेशो लेट कर लिया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x, y इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होता है बच्चों। उसके बाद m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें ये जो कोऑर्डिनेट है x, 0, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, पुट कर देंगे। सो यहाँ पर देखो ये कोऑर्डिनेट है जो डिवाइड कर रहा है, सो ये क्या है बच्चों हमारा x, 0, x, 0 इक्वल टू m1x2, m1 क्या है बच्चों k, सो k इंटू में x2 क्या है बच्चों यहाँ पर देखो -4 प्लस m2x1, m2 क्या है बच्चों 1, सो 1 इंटू x1 क्या है बच्चों -5, सो -5। आई होप बच्चों आपको समझ में आया कैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया है। अब बच्चों अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस में 1, ठीक है बच्चों। अब m1y2, m1 क्या है बच्चों k इंटू में y2 क्या है बच्चों, ये हमारा y2 हो गया, ये y1, तो y2 हो गया 5 प्लस m2 क्या है बच्चों 1 इंटू में y1 क्या है बच्चों -5 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों m1 प्लस m2 जो कि k प्लस 1 है, सो k प्लस 1। अब बच्चों यहाँ से हम रेशो कैसे निकाल सकते हैं, या तो इसको इसके बराबर कर देंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ सकती है, बट ये तो पहले यहाँ पर x है ना बच्चों, बट यहाँ पर 0 है, तो 0 को अगर मैं इसके बराबर कर दूँ तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी ना, तो वही करेंगे, ये जो टर्म है इसको इस y के बराबर जो कि 0 है इसके बराबर कर देंगे, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे 0 इक्वल टू इसके बराबर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, 5 इंटू के क्या हो जाएगा बच्चों 5k -5 इंटू 1 क्या हो जाएगा -5 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों k प्लस 1, सो k प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ से इसका रेशो फाइंड कर पाएंगे, है ना बच्चों। तो देखो इसके बाद अगला स्टेप यहाँ पे इसको हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरफ, अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करता तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सो 0 बराबर में 5k -5 भी आ गया, जो ये नीचे वाला टर्म था इसको मैंने डिवाइड इस तरह में इसके मल्टीप्लाई में तो पूरा 0 हो गया। तो अब यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, देखो यहाँ पे माइनस में, इस तरफ क्या हो जाएगा प्लस में, सो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5k, और यहाँ पे फिर 5 मल्टीप्लाई में इस तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड में, सो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 5 अपॉन में 5, है ना बच्चों। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ 5 1 जा 5 से तो क्या रेशो k इक्वल टू 1/1,
यानी कि के बराबर में आ गया 1/1, जो कि हो जाएगा 1/1। ठीक है बच्चों, यानी कि हमें जो यहाँ पे रेशो फाइंड करना था कि किस रेशो में डिवाइड किया जा रहा है, तो रेशो आ जाता है हमारा 1:1 का, यानी कि 1:1 का। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद भी एक और चीज़ बोला गया, क्या बोला गया देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवीजन। ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, हमें इसके भी कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? सेक्शन फॉर्मूले के अंदर ही एक मिड पॉइंट वाला होता है कॉन्सेप्ट, जिससे कि हम किसी भी लाइन पे मिड पॉइंट को फाइंड कर लेते हैं, है ना बच्चों, तो वही हम यूज़ करने वाले हैं। सो बच्चों, उसका सॉल्यूशन मैं इसके ऊपर करवा देता हूँ, क्योंकि नीचे पेज खत्म हो चुका है। देखो अब पेज भी नहीं, ठीक है। तो देखो हम उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक्स वाई इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और साथ में y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये होता है बच्चों उसका फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारा x1 और x2 क्या है, देखो यहाँ पर देखो बच्चों, हमारा x1 ये है, x2 ये है, तो 1 प्लस में -4 आ जाएगा, तो यहाँ पे चल के 1 प्लस में -4, ठीक है, अपॉन में 2, और यहाँ पे y1 प्लस y2, y1 क्या है बच्चों -5 और y2 क्या है 5, यानी कि -5 प्लस में 5। ठीक है बच्चों, और अपॉन में 2। अब इसको कर लेंगे सॉल्व, तो हमारी एक्स वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे एक्स वाई क्या आ जाएगा बच्चों, -4 इसे 1 माइनस करेंगे 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 कॉमा 5 में 5 में 0, यानी कि 0, और 0 के नीचे 2 लिखेंगे तो 0 ही होगा वो। यानी कि हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो कि फाइंड करना था इस पी पॉइंट का, वो क्या आ चुका है बच्चों, 3/2 कॉमन 0, यानी कि ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा 3/2 कॉमन 0। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे डिवीजन के, ये जो डिवाइड कर रहा है उसका जो कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना था वो हमने किस तरीके से किया है फाइंड। आई होप आपको आया होगा समझ में ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6, तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order to find x and y। सो बच्चों इसमें में क्या बोला गया, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा क्या है पैरेललोग्राम है, इसके वर्टिसेस हमें गिवन है, जैसे कि ए ले लिया मैंने ये, ठीक है, ये हमारा बी, ये सी और ये डी। तो इसके हमें वर्टिसेस गिवन है, जैसे कि ए के वर्टिसेस है 1, 2 और बी के वर्टिसेस हैं 4, y, ठीक है, और सी के वर्टिसेस हैं x, 6, ठीक है बच्चों, और डी के वर्टिसेस हैं 3, 5। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो हमें फाइंड करना है एक्स और वाई को। ये जो एक्स और वाई यहाँ पे मिसिंग है ना, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर डायगोनल्स को ज्वाइन कर दे कुछ इस तरीके से, तो ये जो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है जिसका नाम मैंने पी रख लिया, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पी, ये इक्वल होगा आपस में, ठीक है, ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों सॉल्यूशन में, अब बच्चों सॉल्यूशन में लिख देंगे सिंपल मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जो ये ए सी का मिड पॉइंट है ना, वो इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी, एम बी, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है बच्चों, ये जो ए सी का मिड पॉइंट है ये बी डी के मिड पॉइंट के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, मिड पॉइंट हम निकालते कैसे हैं? सो बच्चों मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे कि एक्स, वाई है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है हमारा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और साथ में y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये होता है बच्चों फॉर्मूला हमारा। तो वही यहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेंगे, सबसे पहले अगर हम ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करें तो ए सी का मिड पॉइंट देखो x1 प्लस x2 होता है, सो x1 प्लस x2, सो 1 प्लस x अपॉन में 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या बच्चों y1 प्लस y2 जो कि 2 प्लस 6/2 हो जाएगा, सो कॉमा 2 प्लस 6/2। ठीक है बच्चों, और ये इक्वल टू है किसके, बी डी के मिड पॉइंट के। तो अब इधर बी डी में भी क्या करेंगे हम, ये वाला मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। बी डी में क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 4 है, x2 क्या है 3 है, सो 4 प्लस 3 अपॉन में 2 और साथ में y1 प्लस y2, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा y प्लस 5 अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, इसको भी कर लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो x वाला है ये इस x के बराबर होगा, और यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है ये y के बराबर होगा, तो x को x के बराबर और y को y के बराबर लिखते हैं। सो 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 3 7, 7 अपॉन में 2, 7 अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, और इधर अब ये
2 + 6/2 बराबर हो जाएगा y प्लस में 5/2 के। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखो बच्चों हम क्या करेंगे, ये 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 + x = में 7। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 7 - 1 दैट इज़ x = 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, हमारी 6 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इधर ये सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों हमारे पास 2 + 6 = y + 5। सो 6 + 2 क्या हो जाएगा बच्चों 8, 8 = y + 5। सो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 8 - 5। सो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3। यानी कि हमारे पास जो इस क्वेश्चन में ये x और y को फाइंड करना था वो हमने कर लिया कुछ इस तरीके से फाइंड, जो कि x आ गया 6 और y आ गया हमारा 3। सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 आया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 7, तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड b इज 1, 4। सो बच्चों इसमें देखो क्या बोला गया, सबसे पहले बोला गया एक सर्कल है, तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब सर्कल है, हमें बोला गया ए बी उसका डायमीटर है, सो मैं यहाँ पर डायमीटर ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ए बी मेरा क्या है यहाँ पर डायमीटर, सो ये हो गया मेरा ए और ये हो गया बी। ए बी मेरा डायमीटर है, ठीक है। हुज सेंटर इज, जिसका सेंटर कितना है अपन देखो, सेंटर गिवन है मुझे 2, -3 एट बी इज, और बी की कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 1, 4। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट्स, हमें इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल है, इजी है। देखो ये एक डायमीटर है, डायमीटर के बीच में क्या है सेंटर है, तो यानी कि ये तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, यानी कि ये जो ए बी है, ए बी का मिड पॉइंट ये है। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले में से जो मिड पॉइंट वाला पार्ट है, यानी मिड पॉइंट वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करके इस क्वेश्चन कर लेंगे सॉल्व। तो इसका सॉल्यूशन होता है यहाँ से स्टार्ट बच्चों, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, यानी कि पी के कोऑर्डिनेट्स। पी के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, अगर ये मेरा पी हो तो मैं कैसे निकालूंगा इसको बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल है x1 + x2/2 और फिर यहाँ पे y1 + y2/2, ये हो जाएगा, है ना बच्चों। तो अब सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है, जो कि क्या है बच्चों 2, -3। सो 2, -3 = x1 + x2, x1 + x2। अब ये तो बच्चों है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे x और y, ठीक है। सो x1 + x2 यानी कि 1 + x, सो 1 + x/2 आ जाएगा। उसके बाद y1 + y2 है, यानी कि 4 + -3, सो 4 + -3/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद बच्चों देखो ये x जो है वो इस x कोऑर्डिनेट के बराबर है, ये y जो है वो इस y कोऑर्डिनेट के बराबर है, तो मैं इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, सो चलो इसी चीज़ को यहाँ पे करते हैं। सो 2 = में क्या हो जाएगा, 2 = में 1 + x/2, है ना बच्चों। और इधर क्या हो जाएगा -3 = 4 + -3/2। ठीक है बच्चों, अब इसको करेंगे सॉल्व दोनों तरफ। यहाँ पर डिवाइड में इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई होते 2 × 2 = 4, 4 = 1 + x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस में इस तरफ आके माइनस में, 4 में से 1 जाएगा, आ जाएगा हमारा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारी 3। अब यहाँ से y को फाइंड कर लेते हैं। सो बच्चों यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करने में कर दी एक मिस्टेक। देखो यहाँ पर क्या होता है y1 + y2, y1 तो 4 है और y2 हमारा -3 नहीं है, y2 हमारा y है, ठीक है। y2 जो है ये हमारा y है, ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा y है। अब यहाँ से आएगी y की वैल्यू, सो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा -6 = 4 + y, ये प्लस में इस तरफ 4, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो -6 - 4 = y, माइनस प्लस डेट इज़ -10 = y, यानी हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -10 आ गई है। अभी बच्चों जो मैंने यहाँ पर क्या मिस्टेक कर दी थी, मैंने यहाँ पर इस y2 को समझ के यहाँ पे पुट कर दिया था, बट ये तो हमारा x और y p के कोऑर्डिनेट्स है, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किए p के जगह पे, है ना, और y तो हमें ये यूज़ करना था यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है जो मैंने यहाँ पर की थी, और हमारा लास्ट में आंसर आ चुका है, x आ गया 3 और y आ गया -10। ठीक है बच्चों, सो आई होप एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 आया होगा आपको समझ में। क्वेश्चन नंबर 8, तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं।
इफ ए एंड बी आर -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, सबसे पहले तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो कि है ए बी, ठीक है। जैसे ये है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है -2, -2 और ये है हमारा बी, ठीक है बच्चों। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4, ठीक है बच्चों। ये इसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -4। अब इसके बाद बच्चों देखो हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। सबसे पहले तो यहाँ पर एक पॉइंट पी है, ठीक है बच्चों, और हमें इसी पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। देखो लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, इसी पी के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। बट देखो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब हमारे पास रेशो पता हो इन दोनों का कि किस रेशो में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर रेशो गिवन है बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, ये हमारे पास कंडीशन है रेशो निकालने के लिए। तो सॉल्यूशन में बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो कंडीशन है ना इसी को सॉल्व करते हैं। ए पी इज इक्वल टू में क्या है 3/7 ए बी है, ठीक है। अब ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इस तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए पी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू 3/7, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन में देखो, ए पी बराबर 3 आ गया और ए बी बराबर 7 आ गया। सो ए पी यानी कि ये वाला पार्ट हमारा कितना गया बच्चों 3 आ गया। अब ए बी कितना गया 7, ए बी यानी कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये कितना गया 7 आ गया। ये 3 है, ये पूरा 7 है, ठीक है। तो अगर मैं 7 में से 3 माइनस कर दूँ तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि रेशो कितना आ गया 3:4, 3:4 ये हमारा रेशो आ चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम बच्चों, सिंपल है, अब तो हमें आता ही है क्या करना है। यहाँ पे अब सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे। सो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, XY इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन में क्या होता है बच्चों M1 प्लस M2। अब बच्चों इसके बाद M2y1 प्लस M1y2 अपॉन में क्या होता है बच्चों M1 प्लस M2। बच्चों मैंने यहाँ पर M1y2 यहाँ पे आना चाहिए था और ये M2y1 यहाँ पे आना चाहिए था, मैंने आगे पीछे लिख दिया, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना। अब इसके बाद बच्चों से वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो x, y जो कि हमें p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सो M1x2, M1 देखो बच्चों क्या है 3 इंटू में x2 क्या है बच्चों यहाँ पर देखो 2 प्लस M2 क्या है बच्चों 4 इंटू में x1 क्या है बच्चों -2, ठीक है बच्चों। और अपॉन में M1 प्लस M1 3 प्लस 4, ठीक है बच्चों। उसके बाद M2 क्या है बच्चों यहाँ पर 4 इंटू में y1 क्या है बच्चों यहाँ पर -2 फिर प्लस M1 क्या है बच्चों यहाँ पर देखो 3 इंटू में y2 बच्चों देखो यहाँ पर क्या गिवन है -4 अपॉन में M1 प्लस M1 यानी कि 3 प्लस 4, सो 3 प्लस 4, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद बच्चों XY इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा 3 2 6 प्लस 4 2 8 जो कि आ जाएगा -8 अपॉन में 4 प्लस 3 7। यहाँ पर बच्चों 4 2 8 -8 और यहाँ पे 4 6 12 -12 अपॉन में 7, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद बच्चों देखो हम क्या करेंगे, इसके बाद बच्चों 8 में से माइनस कर देंगे 6 को, तो हमारा आ जाएगा -2 अपॉन 7 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस जो कि आ जाएगा -20 अपॉन में 7, ठीक है बच्चों। तो हमें जो पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे वो क्या कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, जो ये एक्स और वाई फाइंड करना था पी का वो आ चुका है हमारा -2/7 और -20/7, ठीक है बच्चों। सो इस तरीके से जो हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने थे वो कर लिए हमने फाइंड, जो क्या है -2/7 और -20/7। आई होप आपको ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 भी आएगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 9, तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। सो बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहले तो A और B ये क्या है बच्चों हमारे दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से A के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों -2, और B के क्या है बच्चों B के हैं 2, 8, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या बोला गया कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सो 1
2 3, 3 पॉइंट बनाते ही 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स में ये हो चुका है डिवाइड। अब बच्चों हमें क्या करना है, ये जो पार्ट्स के मैं नाम देता हूँ, जैसे कि सी डी ई। अब बच्चों यहाँ पर ये सी डी ई ये 3 पॉइंट्स आए हैं ना। अब बच्चों हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे फाइंड्स, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहली बात तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, 1 1 1 1, ये हो जाएगा चारों का रेशो। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मुझे डी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना हो तो कैसे करूँगा, देखो ये ए बी का बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूले के अंदर जो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला होता है उससे हम यहाँ डी को फाइंड कर सकते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और साथ में यहाँ पे y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा बच्चों हमारे कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला। तो अब बच्चों इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करूँ, x1 प्लस x2, x1 ये है बच्चों और x2 ये है, यानी कि -2 + 2 अपॉन में 2, फिर यहाँ पे कोमा y1 प्लस y2, y1 क्या है बच्चों 2, 2 + 8, सो 2 + 8 अपॉन में 2 आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 में 2 जाएगा बच्चों 0, 0 अपॉन में 2 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 8 + 2 यानी कि 10, और 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा हमारा 5, यानी कि डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया बच्चों 0,5। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद बच्चों देखो, अब ये तो हमारे डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ऐसे हम सी के भी फाइंड कर सकते हैं। देखो डी के क्या आ गए हैं, डी का आ गया 0,5। तो देखो ये जो ए डी है, ए डी का मिड पॉइंट तो सी हो जाएगा, है ना, तो सी पर भी क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अगर मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो यही फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या है बच्चों, x1 प्लस x2। सो यहाँ देखो x1 ये हो जाएगा, अब x2 ये हो जाएगा जो हमने डिफाइंड किया था। सो -2 + 0, सो -2 + 0 अपॉन में 2, और साथ में क्या जाएगा y1 प्लस y2। सो y1 क्या है बच्चों 2 + में 5, सो 2 + में 5 अपॉन में 0, सो 2 + में 5 अपॉन में 2 आ जाएगा। अभी मैंने 0 बोल दिया था वो कि गलत है। अब इसको सॉल्व करते हैं। -2 + 0 कितना हो जाएगा बच्चों, -2, तो -2 को अगर 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा बच्चों, -1, सो -1, 5 + 2 7, 7/2, यानी कि -1, 7/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगी हमारी सी के कोऑर्डिनेट्स। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया बच्चों, -1 अपॉन में 7/2। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी की जगह पे -1 अपॉन में 7/2। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे ई के। अब देखो बच्चों डी के कोऑर्डिनेट्स ये है और ये बी है, और बी डी के बीच में ई आता है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा सबसे पहले, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई के कोऑर्डिनेट्स भी ऐसे ही फाइंड कर लेंगे बच्चों। अब इसका फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2, x1 क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस में 2, सो 0 प्लस में 2 अपॉन में 2, फिर कॉमा y1 प्लस y2, y1 क्या है बच्चों 5 प्लस में 8, सो 5 प्लस में 8 अपॉन में 2 इक्वल टू 2 अपॉन में 2, अगर कैसे देखो 0 + 2 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 अपॉन में 2 1 आ जाएगा। अब 5 + 8 13, और 13/2 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बच्चों 1, 13/2। ठीक है बच्चों, हमारे ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1, 13/2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे सभी पॉइंट्स का, वो कर लिया हमने फाइंड। यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,5, सी के कोऑर्डिनेट आ गए -1, 7/2, और ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 13/2। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे थे वो हमने किए फाइंड। क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ़ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। सो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, रोम्बस का एरिया फाइंड करना है अगर ये उसके वर्टिसेस हैं तो कैसे करेंगे बच्चों फाइंड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रोम्बस को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से हमारा रोम्बस हो जाएगा। इसके वर्टिसेस ले लेता हूँ, जैसे कि ए क्या है हमारा बच्चों 3,0, बी क्या है बच्चों यहाँ पर देखो बी है हमारा 4,5, सो 4,5। ठीक है बच्चों, उसके बाद सी क्या है बच्चों -1,4,
उसके बाद डी क्या है बच्चों, डी है हमारा -2, -1। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वाला फिगर समझ में आया होगा। अब इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है रोमोस का। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, अगर अभी एरिया फाइंड करना है ना रोमोस का, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। यानी कि सबसे पहले डायगोनल्स फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, और डायगोनल्स के प्रोडक्ट को हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सो चलो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे बच्चों, डायगोनल्स को फाइंड करेंगे। डायगोनल्स क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो AC, तो सबसे पहले AC पे लगाएंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो AC है बच्चों, अब x2 - x1, x2 क्या है बच्चों, ये -1 -3, सो -1 -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट में प्लस y2 - y1, y2 क्या है बच्चों, 4 - 0 का होल स्क्वायर, सो 4 - 0 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, और माइनस का 4 आएगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16, फिर प्लस, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, सो 16 + 16 क्या हो जाएगा बच्चों, √32, और √32 को हम यहाँ पे 4√2 भी लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं इसको समझो। तो ये जो 32 है ना, इसका क्या करेंगे बच्चों, फैक्टर 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये 32 के फैक्टर्स हो गए। अब पेयर बनता है तो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर देखो हम इसका एक पेयर बन जाएगा, एक इसका पेयर बन जाएगा, तो इसीलिए 2 और 2 अंडर रूट से बाहर आ गए, और अंडर रूट से बाहर आके 2 और 2 2 2 4 हो गए, और एक रूट में 2 रह गया। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद बच्चों एक डायगोनल आ चुका है हमारा 4√2। अब दूसरा फाइंड करेंगे DB डायग। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ BD डायगोनल। ये BD डायगोनल, यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x2 - x1 -2 -4, सो -2 -4 का हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, फिर प्लस में y2 - y1, y2 क्या है बच्चों, -1 -5, सो -1 -5 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर टू माइनस प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 36, फिर प्लस में माइनस प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 36, तो यहाँ पर भी आ गई 36। अब बच्चों 36 + 36 क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में 72। अब यहाँ पे अंडर रूट में 72 है। अब 72 को अगर आप ऐसे ही फैक्टर करेंगे और पेयर बना के अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 6√2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अंडर रूट 72 को हम फैक्टर करके सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद बच्चों हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना था। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बच्चों, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो AC और BD, सो AC इंटू BD। सो बच्चों यहाँ पर देखो हाफ इंटू AC क्या है बच्चों, हमने जब AC को फाइंड किया तो वो है हमारा 4√2, सो 4√2, फिर इंटू में BD क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो 6√2, सो 6√2। अब बच्चों इसको डिवाइड करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये 2 टाइप्स में कैंसिल हो गया। अब बच्चों यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा और, तो अगर हम और सॉल्व करें तो क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर देखो बच्चों 2 × 6, तो 6 2 से क्या हो जाएगा बच्चों 12 इंटू, अब यहाँ पर क्या बच गया, √2 बच गया, और यहाँ पर भी √2 बच गया। अब अगर √2 2 हो जाए तो पेयर बन जाएंगी, और पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो बाहर आते ही 2 हो जाएगा सिंगल, और 12 2 से क्या हो जाएगा बच्चों 24 स्क्वायर यूनिट्स। और इस तरीके से बच्चों हमने रोम्बस का एरिया कर लिया फाइंड, जो क्या है हमारा 24 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मैंने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का किया है सॉल्यूशन। अगर आया है समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।